बेटी, तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, एक घमंडी कौवे की। एक दिन राजू कौवा और उसकी पत्नी शीला कौवी अपनी बेटे टीनू के लिए बहू ढूंढने के लिए जाते हैं और नीलू कौवी नाम की कौवी को पसंद करते हैं। और शीला कौवी नीलू कौवी की माँ से कहती है कि एक तो तुम गरीब पक्षी हो, दूसरा तुम्हारे पास अपने बेटी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हारी बेटी किसी बेटी को जन्म देती है तो मैं उसे तुम्हारे घर ही छोड़ जाऊंगी। नीलू कौवी और उसकी माँ यह बात सुनकर बहुत दुखी हुए। नीलू कौवी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, क्या बेटा और बेटी को जन्म देना माँ के हाथ में होता है क्या? नीलू कौवी की माँ ने कहा कि बेटा, ऐसा तो नहीं है, पर कई लोग अभी भी इस विचारधारा में चले आ रहे हैं और बेटा और बेटी में फ़र्क करते हैं। क्या पता तुम्हारी अगली संतान बेटा ही हो। नीलू कौवी ने कहा कि यह तो अपने मन को झूठा दिलासा देना हुआ ना माँ। क्या क्या करें बेटी, हम गरीब पक्षी हैं, हमें तुम्हारी शादी अच्छे घर में करनी है, इसलिए इनकी बात सुननी ही पड़ेगी। ऐसा नीलू कौवी की माँ ने अपनी बेटी से कहा। जल्द ही टीनू कौवा और नीलू कौवी की शादी हो गई। शादी के दूसरे दिन ही शीला कौवी ने अपनी बहू नीलू कौवी से कहा कि जाओ हमारे लिए दाना लेकर आओ। नीलू कौवी ने कहा कि हमारे घर में तो मेरे पापा ही दाना लेकर आते थे, यहाँ पर ससुर जी और टीनू जी दाना लेकर नहीं आते हैं क्या? शीला कौवी को गुस्सा आ गया। वह अपनी बहू नीलू कौवी को बुरा भला कहने लगी। राजू कौवे ने अपनी पत्नी को शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी बहू को बुरा भला ही कहती जा रही थी। नीलू कौवी अच्छे दिल की थी, उसने अपनी सास को कोई जवाब नहीं दिया और दाना लेने के लिए जंगल में निकल गई। वह अपनी सास को रोज़ाना अच्छा अच्छा दाना लाकर खिलाती, मगर उसकी सास उसे बुरा भला ही कहती। एक दिन नीलू कौवी ने एक अंडा दिया। नीलू कौवी और उसका पति टीनू कौवा बहुत खुश थे। तभी शीला कौवी वहाँ आती है और उसके अंडे को ले जाने लगती है। नीलू कौवी ने कहा कि सासू माँ, आप मेरे अंडे को कहाँ ले जा रही हो? शीला कौवी ने कहा कि बुलबुल बहन के पास अंडे को ले जा रही हूँ, वह इसे देखकर बता देगी कि इसमें कौवा है या कौवी। वह बुलबुल के पास पहुँची और बुलबुल को उसने फीस में 11 दाने भी दिए अंडे को चेक करने के लिए। बुलबुल ने कहा कि वैसे तो ये जंगल के नियमों के खिलाफ है, मगर आप इतनी फीस दे रही हो तो मुझे बताना ही पड़ेगा। बुलबुल ने बताया कि अंडे में कौवी है। शीला कौवी गुस्से में बुलबुल के घर से निकल गई और रास्ते में वह एक पेड़ पर बैठकर सोचने लगी और उसने अंडे को नीचे फेंक दिया। अंडा टूट गया। वहीं घर पर नीलू कौवी और उसका पति टीनू यह सोच रहे थे कि माँ कब घर आएगी। तभी शीला घर आती है। नीलू कौवी ने अपनी सास को जल्दी से पूछा कि सासू माँ, मेरा अंडा कहाँ है? शीला ने कहा कि वह तो मैंने गिराकर तोड़ दिया। नीलू कौवी और टीनू बहुत दुखी हुए। नीलू कौवी रोने लगी। नीलू कौवी ने कहा कि सासू माँ, आपने ऐसा क्यों किया? तभी शीला कौवी ने कहा कि तुम्हारे ससुर जी ने बेटा कौवा को लेने के लिए मेरे 3 अंडे तोड़ दिए थे। तभी नीलू कौवी ने कहा कि आप उसका बदला ले रही हो क्या इस मुझसे? शीला ने कहा ऐसा तो नहीं है। नीलू ने कहा कि अब वह इस घर में नहीं रहेगी, वह इस घर को छोड़कर चली जाएगी। तभी टीनू कौवे ने कहा कि तुम अकेली घर छोड़कर नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। दोनों घर छोड़कर जाने लगे। शीला अपने बेटे को रोकना चाहती थी, लेकिन वह अपने घमंड में चूर थी और अपने बेटे को नहीं रोक पाई। कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।